सुनील जी, पहले तो ढेर सारी बधाई आपको। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। 10 साल पूरे होने की। जी, कैसी रही जर्नी? बहुत बढ़िया जर्नी ये आप तो बहुत ही सीनियर मेंबर, आई थिंक सबसे जी। पहले इस कार्यक्रम का विनर मेरा खुशनसीबी हुई कि मैं विनर बन पाया। ये वानर इस कार्यक्रम का विनर था आपके आशीर्वाद से, और ये प्रोग्राम आज 10 साल पूरा कर रहा है। तो सारे लोग जुड़ रहे हैं, सारे पुराने लोग, नए पुराने जितने भी लोग कॉमेडी से जुड़े हुए हैं और लाफ्टर फर्स्ट से जुड़े हुए, सब लोग अपना वक्त निकाल कर आ रहे हैं। तो ये एक मेरे लिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही यादगार मोमेंट होने वाला है और बहुत इमोशनल मोमेंट होने वाला है। और लाफ्टर चैनल के आने के बाद आपने देखा होगा कि डे बाय डे हर टीवी पे प्रोग्राम, लाफ्टर वाले प्रोग्राम आते ही रहे और आगे भी आते रहेंगे। तो ऐसे प्रोग्राम को मेरा प्रणाम है, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप दिल से और तहे दिल से हमेशा प्यार और आशीर्वाद देते रहे। 10 साल की यादों को आज यहाँ पर लाइव ताजा करने जा रहे हैं आप। ये थॉट किसका था, कहाँ से आया कि ये मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा कि यार लाफ्टर चैनल में हम जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम को 10 साल पूरे हो गए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, गेट टुगेदर होना चाहिए। तो मैंने सभी लोगों को फोन किया और मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मेरा साथ देंगे। तो एक ही फोन पे सब लोगों ने कहा कि यस 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 यस, किसी ने ना नहीं कहा और सब लोग आ गए। और मैं समझता हूँ कि अब थोड़ी देर में आप देखने वाले हैं कि वो वही मोमेंट, वही पल, वही लोग एक साथ में स्टेज पे आएंगे। ऑडियंस को 10 साल पुरानी और एज वेल एज 10 साल में जो प्रोग्रेस हुई उनकी, फिल्में उन्होंने की, फिल्मों में काम किया, टूर्स किए कितने सारे किए, और वो सब चीज़ें आपको एंकरिंग क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मुझे ये सब चीज़ें शामिल करनी है उसमें, और उनका सब नया और हर रूप आपको देखने मिलेगा। आपके सारे मित्रगण जो पोस्टर में आप दिखाई दे रहे हैं, लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम जो आई थिंक राजू श्रीवास्तव जी सर अभी तक तो नहीं? ये तो गुलदस्ते हैं, ये तो लाफ्टर के गुलदस्ते। इन्होंने लाफ्टर में आने के बाद अलग अलग कॉमेडी की विधाएं दी। कोई कवि था तो कोई अपना कैरेक्टराइजेशन कर रहा है, कोई बारगल कर रहा है, तो कोई सटायर कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। तो ये एक कॉमेडी की दुनिया में एक अलग अलग विधाओं की सुविधाएं प्राप्त हुई। और उसके बाद जो नए नए कलाकार आए उन्होंने भी अपने इन चीज़ों को और आगे बढ़ाया। तो ये शुरुआत जो हुई है वो लाफ्टर चैनल को सलाम है। और 10 साल जब पूरे हो रहे हैं तो लाफ्टर को हुए पूरे 10 साल, इसकी शुभकामना दे रहा है सुनील पाल जी। सुनील जी, और एक बात जानना चाहूँगा कि पूरे 10 साल में वो एक ऐसा शो जिससे काफी पॉपुलैरिटी मिली हो, टीआरपी मिली हो, और उसे सुनकर, उसे देखकर आपका दिल बार बार खुश होता है, कोई ऐसी? कॉमेडी नाइट विद कपिल, ये शो बहुत हिट हुआ और हमारे भाई है, छोटा भाई है कपिल, उसने बहुत नाम कमाया, सारे शिखर तोड़ दिए सफलता के। तो मैं समझता हूँ देखिए कॉमेडी और कॉमेडियंस जो है, अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो दर्शक और लोग जो है उनको कितना प्यार करते हैं, ये सब दिखाई दिया है। और मैं समझता हूँ कि कॉमेडी नाइट विद कपिल के जरिए कपिल को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक अलग ही स्टेज पे आप लोगों ने कॉमेडी को लाया है, जैसे आप हुए, राजू जी हुए, कपिल शर्मा हुए। क्या कुछ फीलिंग होती है एज एन बीइंग ह्यूमन जब इस तरह से आप लोगों ने कॉमेडी का एक नया प्लेटफॉर्म लोगों के सामने आप लोगों ने प्रस्तुत किया? बहुत बड़ी खुशी होती है कि इस कार्यक्रम को हमने लाफ्टर के शो को शुरुआत हमारे द्वारा हुई। और अब जगह जगह पर चाहे टीवी पे बोलो, फिल्मों में बोलो, कॉमेडी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती जा रही है। कॉमेडियंस को एक स्टेटस अच्छा मिल रहा है, लोग उनको अच्छा रिसीव कर रहे हैं, उनको अच्छा पेमेंट मिल रहा है, अच्छी पहचान मिल रही है। तो ये एक मतलब कह सकते हैं क्रांति हुई है कॉमेडियंस के साथ में। और मुझे लगता है कि जो लोग दुनिया को हंसाते हैं उनको सही मामले में अब उनके साथ इंसाफ हो रहा है। जाते जाते एक आखिरी सवाल, होस्ट कर रहे हैं आप आज की शाम, आप कुछ हमारे दर्शकों को अगर अपने अंदाज में कपिल जी सुनील जी अगर दिखाए तो? मैं ये कहने वाला हूँ कि किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी के दिल को दुखाना ये हमारी आदत नहीं। तो हमारी आदत में शामिल है सिर्फ हंसाना। कहते हैं कि जो हंसता है वो ईश्वर की प्रार्थना करता है, और जो हंसाता है ईश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमारी ये हंसते हंसाते अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हम जरूर हमेशा नया नया कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे और आपको हंसाते रहेंगे। थैंक यू, मैं रेडी हो जाता हूँ। जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो विश ऑल द बेस्ट, 10 साल पूरे किए डॉक्टर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम, आज की फीलिंग के बारे में? आज की शाम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि
सलाम है उस दौर को जिसने एक नई क्रांति लाई थी टेलीविजन दौर में, जहाँ पर सिर्फ सास बहू रोना धोना रोज साजिशें चल रही थी और मर्दों के देखने के लिए कुछ नहीं था। तो एक हवा के झोंके की तरह बन के आया था लाफ्टर चैलेंज, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिसको पंकज सारस्वत जी ने डायरेक्ट किया था। और ये सब दिग्गज थे जिन्होंने शुरुआत दी थी, और मैं बहुत इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ स्टार वन का, जो कि अब शायद लाइफ ओके के नाम से जाना जाता है, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का, पंकज सारस्वत जी का और इन 6 दिग्गजों का। क्योंकि अगर इन्होंने उस शो को सक्सेसफुली कंप्लीट ना किया होता तो लाफ्टर चैलेंज 3 में हमारी बारी ना आती। सो इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये जो 10 साल का सफ़र है बहुत ही हमारे लिए तनावपूर्ण रहता है, लेकिन लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि हंसाना सब कहते हैं कि सबसे मुश्किल विदा है और हम उस मुश्किल विदा में हैं। लेकिन भगवान का बहुत शुक्र है कि उसने शायद ऊपर से ऐसा कुछ हम पे जादू फेंक देता है जिससे कि हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला पाते हैं। लाफ्टर चैलेंज 3 में जैसा कि हमने आपको भी देखा है, आगे भी देखेंगे, तो कोई ऐसी मेमोरेबल मोमेंट, कोई ऐसी यादगार जो आज की शाम आप शेयर करना चाहें, जिसे लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया हो, बहुत ही एप्रिसिएशन आपको मिली हो, ऐसा कुछ यादगार? लाफ्टर चैलेंज 3 मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले तो हम दोस्त ही आ गए थे उसमें सब, मैं, कपिल शर्मा, चंदन, लहरी साहब, क्योंकि हम सब अमृतसर से थे। तो हम सब लोग डरे हुए थे क्योंकि पहला एपिसोड कपिल का जीत गया, पहला एपिसोड जीत गया, अब दूसरा मेरा। अब हम डरे हुए हैं कि एक अमृतसर वाला अगर आगे आया है तो पूरे हिंदुस्तान में से दूसरा एपिसोड अमृतसर वाला आएगा, मैं हारा हुआ हूँ समझो। लेकिन जैसे ही उस दिन शायद माँ सरस्वती की इतनी कृपा थी कि मैं जो लाइन बोल रहा था ऐसे फूट रही थी, जो लाइन बोल रहा था, मतलब शेखर सुमन ने तो कुर्सी से उठ के सिद्धू साहब का गला दबाने तक चले गए थे हंस हंस के। मुझे आज भी याद है वो आइटम जो मैंने की थी औरतों की लड़ाई के, पंजाब की औरतें कैसे लड़ती हैं और शहर की औरतें कैसे लड़ती हैं मुंबई की। और दैट वाज द प्रीशियस मोमेंट टिल नाउ, अभी तक मेरी ज़िंदगी में। जब मैं टीवी देखता था और दुआ करता था यार ऐसा एप्रिसिएशन मिले, जब स्टैंडिंग ओवेशन सिद्धू साहब और शेखर सुमन जी देते थे। सो शेखर सुमन जी ने जो 2 लाइनें बोली थी, शायद उसने हमारी ज़िंदगी का जो है रूप बदल दिया कि तुम पहले आर्टिस्ट हो लाफ्टर चैलेंज के जिसको एक ही एपिसोड में 2-2 बार स्टैंडिंग ओवेशन दी है। सो वो अभी भी सोच कर मेरे जैसे कहते हैं ना गूज़बम्प्स ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, एकदम रोंगटे ऐसे, मतलब मैं अंदर से इतना खुश हो जाता हूँ। सो दैट वाज द मेमोरेबल मोमेंट फॉर लाफ्टर चैलेंज। जैसा कि आपने भी बताया, हम लाइव आजकल देखते हुए कपिल शर्मा जी, सुनील पाजी, राजू श्रीवास्तव जी, अब इन चीज़ों को आप लोग आगे लेके जा रहे हैं, एक अलग ही प्लेटफॉर्म आप लोगों ने क्रिएट किया। जैसा कि पहले ये शो होना, उसके बाद आप शायद वो जो कमाल आप लोग संभालेंगे, जब इस तरह से लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या कुछ फीलिंग होती है एज ए बीइंग ह्यूमन, जानना चाहेंगे आपसे? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें याद में आया कि चाहे सुनील भाई हो चाहे राजू भाई हो, सब लोगों को, ये तो बड़े स्टार्स थे, हम लोग तो कॉलेज से उठ के आ गए थे, तो धीरे धीरे हमने इसमें सफलता हासिल की है। लेकिन इनको भी फिलर के तौर पे यूज़ किया जाता था। कोई भी बड़ा म्यूजिकल शो होता था, कोई भी बड़ा शो होता था, यार एक वो कॉमेडियन डालो ना, स्टैंड अप कॉमेडियन भी नाम नहीं दिया जाता था। स्टैंड अप कॉमेडियन से बहुत ही इज्जत वाला नाम, तो तब भी ऐसे एक होता था ना, एक कॉमेडियन डालो यार बीच में 10 मिनट के लिए, तो वो हो जाएगा। तो दैट वाज ऑलवेज फिलर। लेकिन लाफ्टर चैलेंज के इस जो एक आंधी आई, हवा का झोंका नहीं बोलूँगा, आंधी बन के आया, तो इसने खुद को अपने आप को इतना ज़्यादा एस्टेब्लिश कर लिया कि आज हमारे शोज होते हैं और बीच में फिलर के तौर पर दूसरे आर्टिस्टों को रखा जाता है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड ऑल थैंक्स टू गॉड एंड ऑब्वियसली द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। जाते जाते एक आखिरी सवाल, आपके नाम के साथ में आपके अंदाज में कोई एक ऐसा कॉमेडी जो आप करके हमारे दर्शकों को दिखाते जाए? देखिए, ऐसे सिर्फ कैमरे के सामने अगर खड़े होकर बोल दे कि हंसा के दिखाओ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कॉमेडी हमेशा एक माहौल की गेम होती है कि क्या माहौल चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं तो यही बोलता हूँ कि हमारे साथ यही है कि अक्सर हमारे पंजाब में इतना भोलापन है, मैं जो कहता हूँ कि लड़की जाती होती है तो उसको नहीं देखते, भैंस जाती होगी उसको देखेंगे, और भैंस गोबर करेगी उसको भी इज्जत से पीछे दबा देंगे, बहन जी आपका सामान गिर रहा है। तो ये वहाँ के सच्ची बातें हैं जिसमें हमें हंसी आती है। जैसे इंग्लिश हमारी बहुत प्रॉब्लम है, इंग्लिश में मतलब इतना हाथ तंग है हमारा कि आज भी घर से अगर कभी हम गलती से बनाना शेक भी आए, लोगों को यही बोलते हैं आज मैंने केले का मैंगो शेक पिया। सो इन्हीं बातों की वजह से जो वन लाइनर हमारे क्रिएट हुए, उसने लोगों पे जादू किया, लोगों ने इतना प्यार दिया कि आज तक हम
उन्हीं के उस प्यार के ऊपर ही चल रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग अस, फॉर लविंग द ग्रेट इंडियन लाफिंग चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, 10 साल पूरे हुए हैं लाफ्टर को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? क्या कुछ फीलिंग होती है जब इस तरह से 10 साल गुजर गए? ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण है और बहुत ऐतिहासिक पल है जब हम 10 साल के बाद फिर जमा हो रहे हैं लाफ्टर टॉप 6 ही नहीं बल्कि उसमें 50 थे, पूरे 50 सब अहमियत रखते हैं अपने आप में, क्योंकि एक शो हिंदुस्तान का एक ऐसा शो था जिसने खिलखिलाना हंसना सिखाया। और फिर इसी शो की बदौलत, इसी शो की बरकत से इस देश में फिर पैदा हुए कपिल शर्मा, फिर पैदा हुए कृष्णा, फिर पैदा हुए वीआईपी और फिर पैदा हुई भारती सिंह। तो ये कॉमेडी का सिलसिला शुरू हुआ था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो से। तो इस मायने में ये बहुत अहमियत रखता है। 20 साल पहले से तो हमने मेहनत शुरू कर दी थी, करते थे चप्पा चप्पा। राजू श्रीवास्तव 20 साल पहले से, सुनील पाल 15 साल पहले से, नवीन प्रभाकर 10 साल पहले से। तो हम लोग सीनियर थे लेकिन छोटी जगह में काम करते थे। लेकिन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो एक ऐसा शो आया जिसने पूरी दुनिया में ब्लास्ट हुआ और लोगों ने हंसना, एक नया आयाम मिला। लोग डांसर बुलाते थे शादी में, फिर कभी हुआ तो सिंगर बुलाते थे। बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, कॉमेडी की जमात भी है, कॉमेडियंस भी है, तो उसमें फिर हमको बुलाने लगे। तो ये वो क्षण कैसी रही जर्नी आपकी? बहुत बहुत स्पेशल जर्नी थी। हमने साइकिल से सफर शुरू किया, 2 व्हीलर पे आए, लेकिन इस शो ने हमको 4 व्हीलर पे बिठा दिया। फिर अब हम 4 व्हीलर तो छोड़ो, फ्लाइट पे उड़ने लगे। ये इसकी बरकत, इस शो की बरकत है ना। चलिए बाकी बातें आपको स्टेज पे करेंगे, वो बहुत सारे आज शाम स्टेज पे क्या कुछ करने वाले हैं आप? सुनील भाई जी भी, ये सब टॉप 6 हमारे राजू भाई, सुनील भाई, सब लोग अपनी दास्तान सुनाने वाले हैं। और जितने लोग देख रहे हैं मुझे, उन सबको मैं अपने अंदाज से बताना चाहता हूँ कि मैं ओरिजिनली हूँ। मेरा नाम है एहसान कुरैशी, बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और रोते हुए को भी हंसाता हूँ। जी हाँ, आप सब इसी मोहब्बत से देखते रहें। आपके अपने चैनल हैं, एक नहीं 2 3 हैं। आपके पास में बैठी हुई है आपकी बीवी और आप सब मोहब्बत से देखते रहें एंटरटेनमेंट टीवी, यानी कि एशिया टीवी और सारे जितने भी हैं, ये सबको प्यार भरा नमस्कार। चलिए मिलते हैं स्टेज पे, बहुत हंगामा करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। 10 साल लाफ्टर में आप पूरे किए हैं, आप
आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है, क्या कुछ फीलिंग है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो कि 2005 में आया था, वो उसने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव ला दिए और हमारी पहचान घर घर हो गई। और नेचुरली ये शो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी शो से लाफ्टर की दुनिया क्रिएट हुई और बहुत सारे कॉमेडियन को नाम मिला, पैसा मिला, शोहरत मिली। तो छोटे छोटे गाँव में जो लोग हंसाते थे, जिनको कोई इम्पोर्टेंट नहीं देता था, ठीक से लोग सुनते भी नहीं थे, उनका कोई सम्मान भी नहीं था, लाफ्टर चैलेंज ने सबको सम्मान दिया। और आज ये पूरी कॉमेडी की एक इंडस्ट्री बन चुकी है, स्टैंड अप कॉमेडी की। आज स्टैंड अप कॉमेडी के बगैर कोई चैनल नहीं चलता, कोई भी शो हो स्टैंड अप कॉमेडियन चाहिए, है ना। तो आज सारे कलाकारों, जितने हंसाने वाले कलाकार हैं, पूरी दुनिया में महान है और इसका पूरा क्रेडिट लाफ्टर चैलेंज को जाता है। और आज लाफ्टर चैलेंज ने 10 साल पूरे कर लिए, तो वी आर वेरी हैप्पी और बहुत खुश हैं। राजू जी, कुछ लोगों का कहना है कि इस शो के जरिए उनके पास 2 व्हीलर आई, 4 व्हीलर आई, फ्लाइट से उड़ने लगे। आपको क्या कुछ मिला? हमें तो लगता है आप पॉलिटिशियन में शामिल हुए, तो आप जी नहीं, मेरे पास तो कार पहले भी थी, लेकिन वो पुरानी थी खटारा थी, उसका थोड़ी अच्छी आ गई। लेकिन लाफ्टर चैलेंज ने मुझे घर घर पहुंचा दिया। हर हिंदुस्तानी के दिल में हूँ, सब लोग मुझे भाई की तरह समझते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, सब तरफ से मुझे प्यार मिलता है। और अभी आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने 9 रत्न चुने पूरे देश में, उसमें एक मुझे जैसे छोटे कलाकार को भी शामिल किया स्वच्छता अभियान के लिए। तो मैं झाड़ू लेके कभी कभी फंक्शन में या फंक्शन से पहले मैं सफाई करता हूँ और अब तक मैं 13-14 शहरों में स्वच्छता अभियान इसको चला चुका हूँ। इसके अलावा CBSE बोर्ड में कक्षा 8 में मेरे ऊपर कोई चैप्टर आया है, तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं हैरान और बहुत सारे तमगे से लोगों ने नवाजा, बहुत सारे अवार्ड दिए लोगों ने, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड ये जनता का, जहाँ हम जाते हैं लोग गले लगाते हैं, हाथ मिलते हैं। राजू जी, मुझे पता है सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपके अंदाज में अगर चटपटा सा अरे अगर भैया ये लाफ्टर चैलेंज अगर ना आता तो हम लोग की कोनो पूछ नहीं थी। स्टैंड अप कॉमेडियन के लोग कहते थे जोकर ही करता है, ना पैसा कोई देता था, ना बैठ के सुनता था, ना कोई सम्मान था हंसाने वाले का। जब से ये आया है, समझो एक सेकंड, जब से लाफ्टर चैलेंज आया 2005 में, तब से सब कलाकार लोग स्टार हो गए। जहाँ हम लोग जा रहे हैं, लोग जनता का प्यार मिल रहा है, लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, हर आदमी समझता है कि हम उनके परिवार के हैं, खूब मजा आ रहा है। अरे हंसो, खुल के हंसो, हम लोग हंसाने के लिए तैयार हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जितना हंसोगे HDL बढ़ेगा और बीमारी से दूर रहोगे, स्वस्थ रहोगे और डॉक्टर लोग हमें गाली देंगे। थैंक यू राजू जी। विश्व की भक्ति के नाम से शुरू किया हुआ कार्यक्रम जोरदार तालियों प्लीज एहसान खुशी जी। ये शंकर एहसान लाइक क्या चाहते क्या? गलती हुई? थोड़ा माइक के समझिए। अगर मेरी आंखें होती, अगर मेरी आंखें होती तो तुम्हारे सामने हाथ फैलाने के बजाय मैं अकेला इन जुल्म के ठेकेदारों को के ठेकेदारों को जड़ से उखाड़ के सारे हिंदुस्तान के कलाकारों ने तो क्या क्या चमत्कार किए,
इरफान भाई, इरफान खान साहब, जिनके पास फिल्म जुरासिक पार्क देखने के पैसे तक नहीं थे। सच है, जुरासिक पार्क फर्स्ट देखने के पैसे तक नहीं थे, वो जुरासिक पार्क 3 के मेन विलन थे। ऐसा भाई इस बात की मुबारकबाद जब मैंने दी कि मुबारक जी, आपने तो हॉलीवुड को हिला दिया, बॉलीवुड जिंदाबाद, हॉलीवुड को तुमने नशा कर दिया। आपने कहा आपके पास पैसे नहीं थे जुरासिक पार्क फर्स्ट देखने के, और आप 3 के विलन हैं, इसको कहते हैं टैलेंट। तो नाराज हो मुझ पे, कहने लगे टैलेंट कुछ नहीं हुए, अगर असलियत सुनेगा तो बेहोश हो गए। क्या असलियत है ये बता, जुरासिक पार्क का विलन कौन था? डायनासोर। बस इनको उसी की शिल्प आदमी थी, इतना फिट बेटा डायनासोर में कि हॉलीवुड की 3-4 फिल्मों का विलन नहीं हुआ है। घोस्ट का सीक्वल बनना नहीं, चिंपांजी का बन रहा नहीं, एनाकोंडा का बन रहा नहीं। समझ लो बेटा, मेरी तरक्की बेटा, अच्छी बात। तो आजकल जो है तरक्की ये हो गई है कि सिंगर्स सुर में गाते हैं। अच्छा गाना बना श्रावण जी, अच्छा गाना बना। अच्छा गाना बना। गाने में सबसे ज्यादा मजा आया उदित जी को। उदित जी साला क्या बात है, आज काफी मूड में है साला। क्या बात है, क्या गाना था साला, अवार्ड के लायक था। लेकिन किसको अवार्ड मिला? Undeserving person. He is not deserving at all. He is good in hotel. सुन तो लीजिए, मानो कि ये सिंगर नहीं हो, उदित जी का फैन हो। कौन सा सुनिए, बता भी दिया करो। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर ले अपना, मैं दिल बेकरार, तुम ही बता, आप ही बता गाना कैसा, इस गाने पे आवाज नहीं, इसको सब तुझे सुनील जी स्टेज पे आ जाए, राजू भाई स्टेज पे आ जाए, श्रीमान जी स्टेज पे आ जाए, आइए। चलो भाई
बोल नहीं रहा है। मैं एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, सुनील जी के लिए, राजू के लिए, राजू भाई के लिए, शरण भाई जी हैं और आप सर जी एहसान फरामोशी भाई। तो मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा समय बांधा। एंड मैं माफी चाहता हूँ कि मैं लेट हो गया और फिर माफी चाहता हूँ कि मुझे जाना पड़ रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं प्लान करूंगा ये पूरा भर के हम और अच्छा प्लान करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि इसको यूट्यूब पे एक नया सिलसिला शुरू किया जाए। बिकॉज आजकल वर्ल्ड वाइड जब भी कोई शो होता है, चाहे दी वॉइस हो या आपका भी लाफ्टर जो था, ज्यादातर लोग यूट्यूब से देखते हैं। तो मेरे को अच्छा आइडिया है, तो हम आपके साथ एक बार बैठ के प्लान करेंगे। बट एक बार जोरदार तालियां सभी कलाकार के लिए। सारी उम्र हमें इन्होंने हंसाया और भी हंसाते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी से एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू राजू भाई, सुनील भाई, एहसान भाई एंड थैंक यू दिज जी, लव यू ऑल, थैंक यू सर। इतने बड़े सिंगर के सामने सर ओ सारे की सारी है तू कला पारी के मुश्किल है तुझको बचाना, मारी ना डाले मेरी जाने का ऊपर ना बचाए मुझे तेरे मान से। और जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, बचाए मुझे तेरे मान से। मिका बाजी कभी टाइमिंग बहुत अच्छा है ह्यूमर में, ही लव्स कॉमेडी। मुझे याद है हम लोग जोधपुर में एक एयरपोर्ट पे उतरे, तो आपको याद है कि नहीं, एक लड़की ने आके कहा कि मिका जी मैं भी गाना गाती हूँ। तो बोला अच्छा आप गाती हैं, तो एकदम मॉडर्न हो गई जी, बस आपके सामने क्या मैं समझ लीजिए बाथरूम सिंगर हूँ। तो बोले चलो भी बाथरूम चलते हैं। मिका बाजी एक मिनट के लिए जोरदार ताली। मिका बाजी एक सेकंड। मिका बाजी को पता ही नहीं कि उनके कितने बड़े फैन है। सब लिखे ने कहा एक आपके कितने बड़े फैन हैं। अच्छा तो माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरी शुरुआत जो हुई थी, मैंने दलन पाजी का पैरोडी किया था। दलन पाजी अगर कितने फेमस है, अचार बनाने की विधि बताएंगे महिलाओं को, तो कैसे बताएंगे? आमलाना तुम ताजे ताजे चार टुकड़े करना हजार, फिर बनाओ अचार, एक बार बनाओ नचार, ये लाना तुम यार वरना होगा ये बेकार। मिका बाजी बहुत शुक्रिया, आते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। यस एक बार कोई शो करते साथ में। थैंक यू सर। कोई गलती हुई तो त्रुटि माफ करना, आपका विद्यार्थी हूँ। तो यार कितना ओके चलो मिका 10 साल पूरे हुए हैं जी जी। मैं बहुत खुश हूँ कि इतना लंबा पीरियड इन लोगों ने निकाला एंड एक देश की दिशा बदल दी है। जहाँ पे सारे रोने धोने वाले काम थे, जहाँ पे लोग इतनी मुसीबतों का सामना करते हैं, जहाँ पे लोग दुखी रहते हैं, अगर शाम को कोई थक के आता है, लेकिन उन सभी लोगों को अगर इंडिया को किसी ने हंसाया आज तक, तो यही हमारे लेजेंड्स हैं। सुनील पॉल, राजू श्रीवास्तव, एहसान भाई, अभी कपिल भाई बहुत हंसा रहे हैं। सो आई थिंक इनका एक शुरुआत जो लाफ्टर चैनल से शुरू हुआ एंड अभी तक वो चीज़ चल रही है, चाहे वो कॉमेडी सर्कस में हो, चाहे वो कॉमेडी विद कपिल नाइट हो, बट एक सिलसिला अच्छा शुरू हुआ एंड मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा इन सभी को कि आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होता रहे और हम सबको ये हंसाते रहें। जहाँ पे लोग इतना सैड होते हैं, जहाँ पे लोग इतना दुखी रहते हैं, वहीं पे ये लोग हमें हंसाते हैं और बहुत सारी खुशियाँ देते हैं। गाना गाकर अगर और शुभकामनाएं देनी हो। हाँ, और बात हाँ। करेंगे आज की पार्टी मेरी तरफ से काफी हिट हो रहा है। हमने देखा 2 दिन पहले ही लॉन्च किया गया। क्या था? ओ हर सेलिब्रेशन नाचो दनादन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे
आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। थैंक यू जी, थैंक यू।